नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल्द सुलझे 16 सालों से लंबित भूमि अधिग्रहण विवाद। किसान संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता। कोहला औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण निरस्त करने की मांग। राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रही मेस से भरे सैंपल, मसाला, अचार, सॉस और सब्जी का लिया सैंपल। पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज, घरों में पहुंच रहा दूषित पानी। नगर परिषद प्रशासक के समक्ष रखी शहर से जुड़ी समस्याएं। बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ एसपी का पुतला दहन, सुधार न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगर परिषद प्रशासक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शहर वासियों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने की मांग रखी। मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के अनुसार वार्ड 18 व 48 जो मुख्य बाजार के आसपास का एरिया है, इसमें बिछाई गई पेयजल की पाइपलाइन काफी पुरानी हो चुकी है। इस पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है। वर्तमान में इन वार्डों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम चलने की वजह से जगह जगह से पानी की पाइपलाइन सीवरेज लाइन बिछाने वाली कंपनियों की तरफ से तोड़ दी गई है। इसकी वजह से घरों में गंदा व बदबूदार पानी पहुंच रहा है। इन दोनों वार्डों में काफी समय पहले बनी नालियां भी पुरानी व जर्जर हो चुकी हैं। इसके कारण कई गलियों में नाली से पानी बाहर सड़कों पर आ जाता है। इस वजह से सड़क टूट जाती है। नालियां टूटी होने के कारण पानी मकानों की नींवों में जा रहा है। इसके कारण कई मकान व दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उन्होंने मांग की कि इन वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाई जाए, साथ ही जर्जर नालियों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा तंवर ने शहर की एक और बड़ी समस्या निराश्रित पशुओं की तरफ नगर परिषद प्रशासक का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि जंक्शन शहर में निराश्रित पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। निराश्रित पशुओं के कारण कई हादसे हो चुके हैं। लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने शहर में घूम रहे निराश्रित पशुओं को पकड़कर नगर परिषद की ओर से संचालित गौशालाओं में भिजवाने के साथ आने वाले मानसून को देखते हुए वार्डों में बने नाले व नालियों की सफाई व सिल्ट निकलवाने की मांग की, ताकि मानसून में पानी निकासी व्यवस्था सुचारू रहे। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल का प्रतिनिधि मंडल शहर की विभिन्न समस्याओं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से आज ये प्रतिनिधि मंडल हमारा मिला। जैसे मुख्य जो समस्याएं आ रही है, जो बाज़ार का जो एरिया, दुर्गा कॉलोनी बाज़ार एरिया के अंदर जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन क्योंकि सबसे पुराना प्लानिंग एरिया होने के कारण यह जो पीएचडी की जो पेयजल की जो पाइपलाइन है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ये गल भी चुकी है। उसके बाद क्या, सीवरेज का काम होने के बाद सीवरेज की कंपनी द्वारा इसको जगह जगह से भी इसको तोड़ा गया, तो लीकेज भी हो चुकी है, जिसके कारण घरों में पानी भी जा रहा है। निरामय राजस्थान की निरंतरता में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जिले में विशेष साप्ताहिक नमूनीकरण निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देशानुसार 2 जून से शुरू हुआ यह अभियान 7 जून तक चलेगा। अभियान के तहत अलग अलग टास्क दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से अभियान के पहले दिन 3 अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण कर सैंपलिंग की गई। दूसरे दिन मंगलवार को 3 राजकीय और निजी अस्पतालों में संचालित कैंटीन का निरीक्षण किया गया। तीसरे दिन बुधवार को 3 स्ट्रीट वेंडरों की जांच की जाएगी और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाएगी। 5 जून को 3 बड़े क्षेत्रीय मॉल्स का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाएगी। 6 जून को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर स्ट्रीट वेंडरों व होटल दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्यवाही की जाएगी। अंतिम दिन 7 जून को जिला मुख्यालय पर MFTL के माध्यम से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया जाएगा। उनमें कोई भी जरूरतमंद लाइसेंस बनवा सकेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहे जूनियर और सीनियर के 2 मेस से सैंपल लिए गए। जूनियर छात्र छात्राओं के मेस से मसाले के 3 सैंपल लिए गए। जूनियर विंग में अचार, सॉस और बनी हुई सब्जी का सैंपल लिया गया। साफ सफाई से संबंधित कुछ कमियां पाई गईं। इस संबंध में संबंधित को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि आमजन में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं खाद्य विक्रेता खाद्य सुरक्षा के नियमों की पालना सुनिश्चित करें। इस उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के तहत श्रीमान आयुक्त महोदय एच गुलटे सर की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया है, जो इन 7 दिनों का है। 2 जून से लेकर 7 जून तक कंटिन्यू अलग अलग टास्क दिए गए हैं। 2 जून को अन्नपूर्णा रसोई जो भारत सरकार राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, उनकी सैंपलिंग की गई। और आज 3 जून को मेडिकल कॉलेज
हॉस्पिटल निजी और सरकारी दोनों में ही हम सैंपलिंग कर रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में आए हैं। यहाँ पे 2 मैच चल रहे हैं, जूनियर और सीनियर्स का। जूनियर से 3 मसाले के सैंपल ले लिए गए हैं और ये जो जूनियर विंग है इसके अंदर अचार, सॉस और बनी हुई रेडीमेड सब्जी है, उसका सैंपल लिया जाएगा। टाउन के आर्य समाज का विवाद सुलझने की बजाय लगातार गहराता जा रहा है। मंगलवार को राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर के उप प्रधान एवं बीकानेर संभाग प्रभारी रवि चड्ढा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्य समाज टाउन के नाम का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से आर्य समाज की कार्यकारिणी गठित कर आर्य समाज की वास्तविक कार्यकारिणी के खिलाफ फर्जी एवं झूठे मुकदमे करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रवि चड्ढा के अनुसार आर्य समाज टाउन की स्थापना से चुनाव प्रतिवर्ष करवाकर प्रांतीय सभा आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर को सूचना भिजवाई जाती रही है। वर्तमान वर्ष 2025-26 का आर्य समाज टाउन का चुनाव 23 मार्च 2025 को सर्वसम्मति से संपन्न कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। वर्तमान में कार्य कर रही कार्यकारिणी आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की ओर से अनुमोदित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दुकानदारों ने सांठगांठ कर आर्य समाज की फर्जी कार्यकारिणी गठित कर संबंधित थाने को पेश करते हुए वास्तविक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के खिलाफ झूठे परिवाद प्रस्तुत कर आर्य समाज हनुमानगढ़ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से अपने लेखा जोखा हिसाब किताब सही होने के बावजूद भी फर्जी एवं गलत तरीके से गठित आर्य समाज हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के तथाकथित अध्यक्ष की ओर से झूठा गबन का आरोप लगाया गया, जो कि निराधार एवं असत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र ग्रोवर एवं अन्य किराएदारों ने मिलकर आर्य समाज टाउन की संपत्ति को हड़पने की नियत से फर्जी तरीके से कार्यकारिणी का गठन कर कानूनी अपराध कारित किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आर्य समाज परिसर को लगाया हुआ ताला खुलवाकर उसकी चाबी वास्तविक एवं स्वीकृत कार्यकारिणी के सुपुर्द करने की मांग की। हनुमानगढ़ आर्य समाज का एक प्रकरण था। मैं जयपुर आर्य प्रतिनिधि सभा से आया था और बाकी यहाँ की कार्यकारिणी लोकल है, जिसमें ये चड्ढा जो अध्यक्ष हैं, बाकी लोकल आर्य समाज के पदाधिकारी हैं। इसमें हमारे पिछले 2-3 महीनों से एक नया आर्य समाज प्रतिष्ठित है, दुकानदार किराएदार और उन्होंने एक नई कार्यकारिणी गठित करके फर्जी कार्यकारिणी बना के प्रशासन को फर्जी कार्यकारिणी का वैलिडिटी कहते हुए ये वाले, जबकि वर्तमान कार्यकारिणी जो काम कर रही है उसको कार्यकारिणी को लीगल पुलिस कार्रवाई में दबाव देकर लोगों को कार्यकारिणी मानते हैं, जबकि वास्तव में कार्यकारिणी ही है, जिसके लिए हम कलेक्टर साहब से उससे मिलना है। और ये हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी हनुमानगढ़ टाउन की है उसको क्या है कि जो फर्जी आर्य समाज की जो दुकानदारों द्वारा बनवाई गई है उसको मूल को फर्जी बताया जा रहा है। तो हमारी जो ओरिजिनल है हम उसी के सिलसिले में आए हैं। यहाँ पे जो आसपास के जो हमारे आर्य समाज विजयनगर है, गंगानगर है, शानीबाड़ी है, सभी के आर्य समाज के प्रतिनिधि जो हैं 2-2, 3-3 आए हैं। अनूपगढ़ से आए हैं, जिला अध्यक्ष जी आए हैं, अनूपगढ़ के आए हैं, हनुमानगढ़ के आए हैं। ये सभी लोग उस कार्यकारिणी की प्रमाणिकता तौर पर प्रूव करने के लिए आए हैं कि जो मूल जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक का पुतला दहन किया। पुतला दहन का कार्यक्रम एसपी कार्यालय के गेट पर हुआ। पुतला दहन के बाद डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए धक्का मुक्की भी हुई। रोक लगाओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कानून व्यवस्था पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खुलेआम गुंडे मारने तुले हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, इंकलाब जिंदाबाद, 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 डीवाईएफआई जिंदाबाद, 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 रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पुतला दहन के मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सरेआम कत्ल हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है और आमजन में भय व्याप्त है। जिले में सरेआम चिट्टा रूपी नशे की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है। छोटे तस्करों को पकड़कर पुलिस पीठ थपथपा लेती है, लेकिन बड़े तस्करों पर हाथ नहीं डालती। कई युवा जिंदगियां इस चिट्टे ने ली, बावजूद इसके पुलिस आंखें मूंद कर बैठी है और तमाशा देख रही है।
पुलिस कप्तान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि ये ठेकेदारों की सरकार है। जिले में गली गली में शराब की अवैध ब्रांचें खुली हुई है। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। जिले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे जिले में आंदोलन करेगी। इस मौके पर जगजीत सिंह जग्गी, मोहन लोहरा, वेद मक्का सर सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ के पुलिस अधीक्षक का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा है, वो इस बात के लिए कि पूरे जिले भर में ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। पूरे जिले भर में पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, होटलों में बैठे हैं, उनको मारा जा रहा है। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये कैसी कानून व्यवस्था है? पूरे जिले भर में चिट्टा नाम की सप्लाई बड़े पैमाने पे हो रही है, बड़े तस्कर पकड़े नहीं जा रहे। बड़े बड़े तस्कर वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आंखें मूंद करके तमाशा देख रही है। इस सवाल पे के जिले के अंदर पहले ये सूरत नहीं थी। जब से हमारे एसपी महोदय आए हैं उसी दिन से चाहे लखनऊ का मामला मुख्य आरोपी से बाहर है, चाहे रोही किशनपुरा दिख रहा था कि रोही है, उसके अंदर सुपरवाइजर का कत्ल ला करके यहाँ मर्डर डाल के गए, वो अपराधी अब तक से दूर है। पादरा का अजय होटल का मालिक है, उसका कत्ल, वो यहाँ तक कि पुलिस के भी धक्का मुक्की है। पता नहीं अपराधी से खौफ पुलिस से उठ गया है। तो इन तमाम सवालों को लेकर चाहे चिट्टे का नशा करने वाले व्यापारी हैं, वो छोटी छोटी मछलियां पुलिस पकड़ के ला रही है, जबकि बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। जो पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर बढ़ती जो कानून व्यवस्था है, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आज भारत की जनवादी नौजवान सभा ने यहाँ के कप्तान का पुतला फूंकने के लिए आए हैं। वो इस मांग को लेकर के आए हैं कि लगातार पूरे जिले के अंदर 4-4, 5-5 मर्डर हो चुके हैं। दखासर मर्डर हुआ, भादरा के अंदर एक होटल मालिक का मर्डर हुआ और गोलुआ क्षेत्र में एक मर्डर हुआ। आज तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इन तमाम सवालों को लेकर के आज भारत की जनवादी नौजवान सभा यहाँ पुतला फूंकने का काम कर रही है। किसानों को नकली खाद्य बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किसान प्रतिनिधियों ने की है। इस संबंध में किसान प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के अनुसार पिछले कई दिनों से इफ्को कंपनी की ओर से नकली खाद बीज का कारोबार अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। इस कारण किसानों की फसलों का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले ही हनुमानगढ़ जिले के गांव बहलोल नगर में नकली मूंग बीज की खाली सरकारी थैलियां हजारों की मात्रा में मिली। इससे आमजन को लग रहा है कि किसानों को उनका हक नहीं मिला। रावतसर में भी नकली कंपनी का नकली खाद बीज पकड़ा गया। पहले भी हनुमानगढ़ तहसील के कई गांवों में नकली खाद व बीज पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसान अभी भी न्याय की तलाश में हैं। किसान प्रतिनिधियों ने मांग की कि नकली खाद बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। असली खाद बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि सही तरीके से कृषि में उन्नति की जा सके। राजस्थान में ये पर्ची की सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि ये किसान के दुश्मन बने हुए हैं। बीजेपी की जो सरकार है, हमने देखा है कि समय पे किसान को फसल के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और जब यूरिया और डीएपी की जब किसान को जरूरत होती है उस टाइम किसानों को लाइनों में लगना पड़ता है, और समय पे ना तो डीएपी मिल रही, ना यूरिया मिल रही, ना सही बीज मिल रहा है। तो डीएपी हनुमानगढ़ में भी आपने देखा होगा कि रावतसर में प्रकरण हुआ नकली डीएपी पकड़ी जा रही है, तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दोषी लोग हैं। अभी बहलोल नगर के रोही के अंदर हजारों की संख्या में बीज की जो थैलियां मिली, मूंग की बीज की थैलियां, उन पर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भाषणों में कहते हैं कि किसान अन्नदाता इस देश का, तो अन्नदाता का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो नकली बीज और नकली डीएपी का जो व्यापार कर रहे हैं ये लोग, इनको सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि किसान है और किसानी में बढ़ सके। जिला मुख्यालय स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेस के विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित IIT एडवांस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ हनुमानगढ़ जिले का गौरव बढ़ाया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की है। संस्था के 6 विद्यार्थियों योगिता, प्रियांशी, अर्पित, खुशबू, सुमित और माधव ने इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिले के युवाओं को नई प्रेरणा दी है। मंगलवार को इन विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
संस्था के प्रमुख सतनाम सिंह खोसा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कॉन्सेप्ट क्लासेस के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। पूरी टीम इस सफलता से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह परिणाम हमारे निरंतर परिश्रम, विद्यार्थियों की लगन और अभिभावकों के विश्वास का प्रतिफल है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जेईई मेंस परीक्षा में भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और कई विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही आने वाला नीट परीक्षा का परिणाम भी संस्थान के लिए गौरवपूर्ण रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस के को हेड श्रवण यादव ने कहा कि यह सफलता विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त संदेश है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। हमारा मानना है कि अगर लगन, मार्गदर्शन और माहौल सही हो तो किसी भी शहर में रहकर श्रेष्ठ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस ने इसे साल दर साल साकार कर दिखाया है। उन्होंने यह भी बताया कि बड़े शहरों की तुलना में कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ाई करने से विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव कम होता है, आर्थिक रूप से भी परिवारों को राहत मिलती है और बच्चों को अपने ही शहर में बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में संस्था इससे भी बेहतर परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान के वरिष्ठ सदस्य ललित भटेजा ने कहा कि यह परिणाम केवल विद्यार्थियों की सफलता नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लासेस की शैक्षणिक गुणवत्ता, सटीक रणनीति और अनुशासित वातावरण का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल हनुमानगढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में शिक्षा की दिशा को नया आयाम देने वाली है। मेरा नाम प्रियांशी और मैं कंसेप्ट क्लासेस में पढ़ने वाली हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैंने 12th अभी पास करी है और मेरी जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है विद द रैंक 22,870 जनरल कैटेगरी। और मैं इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरा नाम योगिता है और मेरे जेईई एडवांस 2025 में 7480 रैंक आया है। ये रैंक मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, इन सबके सपोर्ट की वजह से आया है। कंसेप्ट क्लासेस ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिस वजह से मेरा ये रैंक आ पाया और इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा कॉलेज, उसमें काफ़ी अच्छी ब्रांच मिलेगी। अब मैं आगे चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा करूँ, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स आए और मैं आगे लाइफ में सक्सेसफुल। इसमें तो मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, यही से हिंदी मीडियम का, और मैं लिंगावाड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने जेईई एडवांस के अंदर 1115 रैंक प्राप्त की कैटेगरी वाइज और मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मेरे इतने मार्क्स बने हैं। 5-6 दिन आगे बढ़ी कॉलेज में आगे बढ़ी। मेरा नाम खुशबू है और मैंने 11th-12th कंसेप्ट क्लासेस से की है और मेरी जेईई एडवांस में एससी कैटेगरी में रैंक 5172 आई है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, मेरी फैमिली को देना चाहती हूँ और मैं लाइफ में आगे सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैं अभी जस्ट 11th-12th मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट की है और ये मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आईआईटी एडवांस के एग्जाम में मेरी 11,001 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक 11,001। इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय मैं अपने माता पिता, दादा दादी और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे 2 साल मुझे संभाला, पढ़ाया और हमेशा सही राह पर चलने को यूं। जंक्शन स्थित गुरु रविदास गुरु घर में मंगलवार को राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर जिला शाखा की वार्षिक कार्यकारिणी का चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैठक में संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष मोड़ाराम कड़ेला और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बारूपाल पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। चुनाव अधिकारी नियुक्त रिटायर्ड शिक्षक श्री राम रांगेरा की देखरेख में कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। बैठक में सर्वप्रथम गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की ओर से गत वर्ष में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। कार्यकारिणी में दीपक बारोटिया को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दीपक बारोटिया 5वीं बार जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी में राकेश शक्करवाल को जिला मंत्री, प्रेम मेहरडा को जिला कोषाध्यक्ष, भैराराम रेगर को सभाध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दीपक बारोटिया ने कहा कि हर बार संघ की प्राथमिकता शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी को लेकर होती है। इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन मजबूती से किया जाए। उनकी प्राथमिकता विद्यार्थियों के हित में कार्य करने की रहेगी। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उस पर जोर रहेगा। नवीन सत्र में प्रयास रहेगा कि राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर एक ऐसी मुहिम शुरू करे जिसमें समाज के गरीब तबके के लोग हों, जिनके पास बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस के पैसे नहीं हैं। इसके तहत प्रयास रहेगा कि बच्चों की प्रथम वर्ष की फीस संकलित कर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किया जाए।
आज दिनांक 3 जून को गुरु रविदास गुरुगर हनुमानगढ़ जंक्शन में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा का वार्षिक कार्यकारिणी के लिए चुनाव किया गया। इस चुनाव के लिए प्रदेश सभाध्यक्ष महोदय मोडाराम कड़ेला जी और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बरपाल जी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए। रिटायर्ड शिक्षक श्री राम रांगेरा जी चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त थे और आज के इस चुनाव कार्यक्रम में सर्वप्रथम गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और उसके उपरांत गत वर्ष में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने जो भी कार्य किए थे उनका विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। सटीक रहें, हमारे मूल कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम सटीक रहें। उसके बाद में हमारा जो प्रथम लक्ष्य है विद्यार्थियों के हित में कार्य करना है। शिक्षा नीति जो नई चल रही है उसके संबंध में और विद्यार्थियों का अधिकतम विकास कैसे किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, उस पर हमारा मनन रहेगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। किसान संघर्ष समिति ने 16 वर्षों से विवादित हनुमानगढ़ के चक 14 SSW में प्रस्तावित कोहला औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने की मांग की है। मंगलवार को समिति ने प्रेस वार्ता कर भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। किसान संघर्ष समिति के महेंद्र बिजारणिया ने बताया कि 2009 में कोहला औद्योगिक क्षेत्र के लिए चक 14 SSW में 109.86 हेक्टेयर कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 जुलाई 2012 को अंतिम अवार्ड जारी किया गया था। इस भूमि अधिग्रहण में किसानों को 2.61 लाख रुपए प्रति बीघा की अवार्ड राशि दी गई, जो कि अन्यत्र भूमियों के मुकाबले बहुत ही कम थी। इस भूमि को सिंचित एवं नगरीय क्षेत्र के करीब होने के बावजूद इसे असिंचित माना गया और अवार्ड राशि बेहद कम तय की गई। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 7 मार्च 2011 को राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को नगरीय विकास क्षेत्र में शामिल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने 9 जनवरी 2015 को स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस भूमि का बाजार मूल्य 50 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा था, जो अब और बढ़ चुका है। इसके बावजूद किसानों को मात्र 2.61 लाख रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया। किसान नेता गोपाल बिश्नोई व बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि नगर परिषद ने पहले ही यह अनुशंसा की थी कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कोहला को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाए। इस संबंध में 9 अगस्त 2018 को नगर परिषद ने स्वायत्त शासन विभाग और रीको मुख्यालय को पत्र लिखा था। रघुवीर वर्मा व ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि पिछले 14 वर्षों में किसान न तो KCC लोन ले पाए हैं और न ही अपनी भूमि का उचित उपयोग कर सके हैं। इस लंबे समय से लंबित मामले के कारण किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है और उनके लिए इस स्थिति से उबर पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित वन रक्षित क्षेत्र और निकटवर्ती फतेहगढ़ माइनर नहर के कारण पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इस क्षेत्र में रहने वाले दुर्लभ पशु पक्षियों पर प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और नहर का पानी भी प्रदूषित हो सकता है, जिससे मानव जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। किसान संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस भूमि अधिग्रहण को निरस्त किया जाए और किसानों को उनके हक का मुआवजा दिलाया जाए। चक 14 SSW के अंदर नवीन औद्योगिक क्षेत्र कोला, जो कि उसके लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की जा रही है। करीब 434 बीघे के अंदर अधिग्रहण की कार्रवाई 2009 में चालू हुई थी। आज 16 साल हो गए ये विवाद के अंदर चल रही है। इसके लिए मुआवजा
जो तय किया गया था वो 2,61,000 रुपये प्रति बीघा जारी किया गया था, जबकि उस समय मौके के भाव 50 से 70 लाख रुपए बीघा था। और 2015 के अंदर जो भूमि आवती अधिकारी है उन्होंने भी माना है भी इस जमीन के भाव 50 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा थे। और इस जमीन के अंदर मौके पर फतेहगढ़ माइनर नहर निकली हुई है और जमीनें सिंचित हो रही थी। इनको अधिग्रहण के लिए अनकमांड जमीनें चाहिए थी। इन्होंने क्या कि नहरी जमीनों को लेकर किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। तो क्या है कि ये देखो खेती के जमीन पर ये डाका डाल रहे हैं, खेती की जमीन पर। और जो ये और गुलाब कोठारी जो संपादक है राजस्थान पत्रिका के, उन्होंने एक रिट PIL दाखिल की थी। उस PIL के अंदर पहले ही निर्देश ये था भी आबादी भूमि से बाहर हो उद्योग। पहली हेडलाइन उनकी यही थी। इसकी भी अवहेलना की जा रही है। ये जो 14 SSW है ये शहर के मास्टर प्लान के अंदर है और शहर की आबादी के अंदर आ गया है ये चक्कर। और ये 2011 के अंदर उस टाइम भी अधिग्रहण, उस टाइम भी ये बातें रखी गई थी भूमि अधिकारी के पास में। उन्होंने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया था। शहरों के अंदर है, पिछले 2 सालों के अंदर तो ये 1 नंबर पर था। अभी ये करीबन 12 के अंदर जो अभी लेटेस्ट के अंदर जो संसार के 12 प्रदूषित शहर है उसके अंदर भी इसका हनुमानगढ़ का नंबर है प्रदूषण के अंदर। असल में क्या है, सरकार की नीति जो हमेशा एक रहती है, सरकार को जनता मरे बाढ़ में जाए कहीं जाए, सरकार को पैसे चाहिए। सरकार की नीति ये होती है, वहाँ के जो प्रतिनिधि आते हैं उनके दिमाग में ये रहती है कि यार कम से अपने भी क्षेत्र के अंदर वो विकास मानते हैं इसको। और सरकार ये चाहती है कि हमारा जो है टैक्स बढ़ेगा, हमारे पास पैसे आएंगे, रिको आएगा, लेकिन जान माल की किसी को परवाह नहीं है साहब। हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि न तो प्रदूषण बोर्ड इनके नीचे काम कर रहा है, सरकार के नीचे काम कर रही है। यहाँ का कलेक्टर भी ये रिपोर्ट नहीं भेज रहा। यहाँ का कलेक्टर को आबादी देख के, जो वन विभाग का क्षेत्र देख के, वन विभाग क्षेत्र में जो सारे इलाका देखे, गांव देखे, जाके गांव के लोगों से सवाल जवाब करें, लोगों से पूछे भी इसका आपका क्या इफेक्ट। कोई चिट्ठी तक नहीं लिख रहा यहाँ का कलेक्टर। नौहर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सुखदेव सिंह शेखावत की पैतृक निवास 9 DPN पर मंगलवार दोपहर कथित फायरिंग का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि एक ऑल्टो कार में सवार होकर आए 2-3 बदमाशों ने गोगामेडी स्मृति स्थल पर फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों द्वारा ललकारने पर हड़बड़ाहट में वे कार में सवार होकर हरियाणा की ओर भाग गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। नौहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर ने भी मौके का मुआयना किया और प्रत्यक्षदर्शी से बात की। कल मैं हैदराबाद गई हुई थी, तो रात को मैं लेट पहुंची। गोगामेडी जाने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। और आज सुबह ही जैसे मेरे पास अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया कि हमारे जो स्मृति स्थल और जहाँ पे घर बन रहा है वहाँ पर कोई फायरिंग करने के लिए 3-4 लड़के आए जो छोटी गाड़ी में थे। पिस्टल निकाली, उन्होंने फायर किया या नहीं किया वो पुख्ता अभी तक पता नहीं चला है। उसके बाद मैंने जो हमारे प्रशासन की टीम थी उनसे फ़ोन करके उनको अपनी पूरी जानकारी बताई कि ऐसे ये हुआ और ऐसे ये हुआ। अभी वहाँ पर कार्य चल रहा है और जो भी स्थिति रहेगी वो मैं आप लोगों से शेयर। जरिए टेलीफोन मुझे सूचना मिली कि गोगामेडी थाना क्षेत्र में 9 DPN, तो वहाँ पर जो सुखदेव गोगामेडी स्मारक स्थल है वहाँ पे ये कोई फायरिंग हुई है। आल्टो कार से सवार व्यक्ति थे जिन्होंने फायरिंग की है और स्मारक स्थल के पास में ही उनका जो शीला शेखावत है उनका मकान का भी निर्माणाधीन है मकान, उसका काम चल रहा है जिसपे की लेबर वर्क कर रही है। घटना की सूचना मिलते में तुरंत मौके पर रवाना हो गई और SHO को कहा कि तुरंत आप घटनास्थल पे पहुंचे और फटाफट वहाँ के उसके कैमरे चेक करवाए गए। लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से वहाँ से पूछताछ की गई। जो निर्माणाधीन मकान है वहाँ लेबर से पूछताछ की तो लेबर ने की फायरिंग की कोई हमें ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई थी। फिर उनके पास में ही अड़ोस पड़ोस से पूछताछ की तो उनके पड़ोस में ही शीला शेखावत के परिवार का ही बच्चा है, तो उसका दोस्त था वो के शंटी शेखावत। उसने कहा कि मैं वहाँ पे टंकी पे पानी पी रहा था
और यहाँ पे इस तरह से एक व्हाइट कलर की ऑल्टो कार गुजरी है जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे और उनके हाथ में पिस्टल थी। पीछे वाले व्यक्ति ने पिस्टल आगे की तरफ दी और उसने कॉक करने के बाद में पिस्टल को ड्राइवर को दी। ड्राइवर ने बाहर की तरफ हाथ निकाल के और स्मारक की तरफ उसने फायरिंग करने की कोशिश की, बट वो उस पर रोक लगी और फायरिंग नहीं हुई। तो इस पर हमने उस बच्चे को साथ में लेके, जिसने हमें सूचना दी, उस लड़के को साथ में लेके सारे हमने कैमरे चेक करवाए और अभी भी उसको जो भी संभावित स्थल है कि जहां जहां से गाड़ी जा सकती है वो दिखा रहे हैं हम उसके सारे। और एफएसएल टीम को हमने सूचना दे दी है, एफएसएल टीम पहुंचने वाली है और इसमें जांच जारी है। जो भी स्थिति रहती है कि वास्तव में अगर यहाँ पे इस तरह की अगर कोई फायरिंग की घटना हुई है तो उसको देख के और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।